जमीन या सरकारी जमीन यानी वो जमीन जिसे कोई और तब तक खरीद और बेच नहीं सकता जब तक कि वो फ्री होल्ड ना हो जाए। अयोध्या में एक जमीन राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। एक जमीन जो पहले अयोध्या में मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को ही बेच दिया। अब वही जमीन पता चला है कि सरकारी जमीन है, यानी जिसे कोई और न खरीद सकता था न बेच सकता था। तो अयोध्या से आज तक की ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। अगर सहमत हैं आप तो दस्तक देकर अपनी आवाज उठाइए। अयोध्या में आस्था के राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई अयोध्या में उस जमीन का सच आज देखिए, जिसे 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए खरीदा तो गया, लेकिन आरोप नंबर 1, 20 लाख रुपए में खरीदकर जो जमीन 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई, वो जमीन सरकारी है। अयोध्या में सब रजिस्ट्रार दफ्तर के भीतर जाकर छिपे हुए कैमरे पर आज इसी आरोप पर होगा पहला खुलासा। इस मामले में कई नजूल की जमीनें बेची खरीदी गई। इस मामले में नजूल की जमीन यही सुनने में हमें भी आया है। 135 नंबर की ये नजूल का है। आरोप नंबर 2 है, जो सरकारी जमीन बेची और खरीदी ही नहीं जा सकती थी, उसे 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट ने कैसे खरीद लिया। अयोध्या में नजूल की जमीन का लेखा जोखा रखने वाले दफ्तर से होगा इस दूसरे आरोप पर खुलासा। नजूल भूमि की रजिस्ट्री किसी परिस्थिति में संभव है? नहीं है। तो यानी जो रजिस्ट्री हुई है। आरोप नंबर 3, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर सरकारी जमीन को बेचने का काम किया। अयोध्या के मेयर से ही पूछा हमने तीसरे आरोप का सच। से आए हैं, सुनिए मेयर साहब मेरी बात सुनिए। आप पर आरोप लग रहा है, मेयर साहब आप पर आरोप लग रहा है, मेरी बात सुनिए 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सुनिए। मैं जो आरोप लग रहा है जमीन घोटाले का, सुन तो लीजिए। अरे आप सर सुन तो लीजिए। आप ये देख पा रहे हैं जो मेयर है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन लगातार कैमरे से ये भाग रहे हैं और फिर ये इस तरीके से मेयर कैमरे से भाग रहे हैं। आस्था की नगरी अयोध्या में करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा के राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी जा रही जमीनों पर लगते करप्शन के आरोपों की पड़ताल करने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा और बनबीर सिंह पहुंचते हैं। पहुंचने की वजह ये जमीन, जिसे अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से चंपत राय को 11 मई को इसी साल 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। उसी जमीन को इसी साल 20 फरवरी को अयोध्या के मेयर के भांजे दीप नारायण ने देवेंद्र प्रसादाचार्य से 20 लाख रुपए में खरीदा था, और देवेंद्र आज तक के कैमरे पर यह कबूल कर चुके हैं कि बेची गई जमीन नजूल की थी, यानी सरकारी थी। जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में ली। हाँ, ये हम तो नहीं जानकारी आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। आपको उम्मीद थी कि 2.5 करोड़ में जमीन बेची गई है? हम तो जान रहे थे नजूल की है, हमारी है ही नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। क्या वाकई राम मंदिर के लिए खरीदी गई 2.5 करोड़ की ये जमीन सरकार की है, जिसे खरीदा और बेचा ही नहीं जा सकता था? इस सवाल के साथ आज तक संवाददाता अरविंद ओझा पहुंचते हैं सीधे अयोध्या में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर और छिपे हुए कैमरे पर बातचीत करते हैं एसबी सिंह, अयोध्या के सब रजिस्ट्रार से, जिनके दस्तखत हैं उस रजिस्ट्री पर जो राम मंदिर ट्रस्ट के लिए चंपत राय और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण के बीच हुई। अयोध्या में सब रजिस्ट्रार एसबी सिंह आज तक के छिपे हुए कैमरे पर बताते हैं कि भले कोई सरकारी जमीन किसी भी शख्स को मिली हो, लेकिन वो उसका मालिक बनकर खरीद या बेच नहीं सकता। वो हमारे यहाँ ट्रांसफर डी वाइड है। भाई देखिए, जिस चीज का मैं मालिक था ही हूँ, मेरा कब्जा 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे गांव के अगर आप रहने वाले हो तो आपके खेत के बगल में 5 बिस्वा बंजर हो, ठीक है, और आप उसको जोत रहे हो आपस में,
और आज अचानक स्टेट खाली कराए, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम 3 पीढ़ी से कब्जा, हम तो 3 पीढ़ी से जो क्या है, जो जब तक इंजॉय किए तब तक इंजॉय किए। स्टेट लाइन तो वो तो इंजॉय कर रहा है, पूरा नेशनल हाईवे देख लीजिए तो सारे ढाबे तो स्टेट लाइन पे बने हैं। तो इंजॉयमेंट का राइट है, लेकिन आप सोचो कि उसमें पक्का निर्माण करा लो और उसको आप टाइटिल को दे दी जाएगा, इसे बस कर देगा। ये तो चूंकि स्टेट है और माना जाता है चलो वेलफेयर स्टेट है, आप जितने दिन इंजॉय कर लो, हमारी नजर जब तक नहीं है तब तक इंजॉय। कब्जे की जमीन में रजिस्ट्री खाली टाइटल उसके नाम नहीं है, एकदम नहीं होगी, एकदम नहीं होगी नहीं जब तक उसके बाद टाइटल नहीं होगा। तो क्या अयोध्या में मेयर के भांजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को वो जमीन बेच दी है जो सरकारी है? इस मामले में कई नजूर की जमीनें बेची खरीदी गई। इस मामले में नजूर की जमीन यही सुनने में हमें भी आया है, 335 नंबर की ये नजूर का लैंड है। अगर जब नजूर का लैंड है तो नजूर में वेस्ट होगा ही, फिर तो ट्रस्ट उनको मुकदमा करके अपना पैसा वापस ले लेगा जब तक की वो रिवॉर्ड नहीं मिलती। एकदम भाई ट्रस्टर को चेक से पैसा दिया है, कोई नगद दिया नहीं है। जिस दिन चालेगा उनके ऊपर क्लेम करके भैया तुमने जो लैंड हमको बेची है ये स्टेट लैंड थी, चलो हमारा पहले पैसा वापस करो। अयोध्या के सब रजिस्ट्रार इस बात पर मुहर लगाते दिखते हैं कि सरकारी जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, वहाँ पक्का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ तो दावा है कि सरकार की ही जमीन को अयोध्या के मेयर के भांजे ने 20 लाख में खरीद कर राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दिया। तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने जमीन खरीदते वक्त सच्चाई नहीं जानी? क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री करते वक्त देखिए इस दस्तखत को, और लिखा है इसके ऊपर द्वितीय पक्ष यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने प्रथम पक्ष यानी अयोध्या के मेयर के भांजे दीप नारायण के जमीन पर मालिकाना हक को लेकर संपूर्ण परीक्षण कर लिया है और वो संतुष्ट हैं। तो ऐसी संतुष्टि किस काम की जिसमें बाद में पता चले कि जमीन तो सरकारी है? तो गलती किसकी है? अयोध्या के सब रजिस्ट्रार एसबी सिंह आज तक के छिपे कैमरे पर कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कैबिनेट टेंडर का सिद्धांत है, बायर्स बी अवेयर। कोई भी सामान खरीदिए तो पहले उसकी पर्याप्त जांच करनी है। हमारे यहाँ 12 साल के अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो रजिस्ट्री कार्यालयों में एनसी मिलता है, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मिलता है। आप पहले सेलर, हम लोग अपनी वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं यही चीजें, जमीन खरीदने से पहले आप सेलर की पहचान सुनिश्चित करिए, राजस्व अभिलेखों से उसके पेपर का मिलान करिए। अब ये सवाल उठता है कि कोई गफलत हुई है या फिर जानबूझकर सरकारी जमीन को सस्ते में खरीदकर महंगे दाम पर राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया? क्योंकि जिन देवेंद्र प्रसादाचार्य से फरवरी में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने राम मंदिर के लिए जरूरी जमीन बताकर 20 लाख रुपए में खरीदा, वो देवेंद्र आज तक के कैमरे पर यह भी कहते हैं कि सरकारी जमीन खरीदवाने खुद अयोध्या के मेयर आए थे। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी? अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताए। ट्रस्ट जैसे आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था, आपके तो हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे। अगर ये सच है तो क्या अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को जानकारी नहीं थी कि राम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर जो जमीन वो अपने भांजे को 20 लाख में खरीदवा कर आगे भांजा राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचने वाला है? वो जमीन तो सरकारी है। संवाददाता अरविंद ओझा ये सच जानने के लिए सीधे अब अयोध्या के मेयर के घर तक पहुंचते हैं, लेकिन आज तक के कैमरे पर जवाब देने से मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बचने लगे। मेयर साहब मेरी बात सुनिए, आप पर आरोप लग रहा है। मेयर साहब आप पर आरोप लग रहा है, मेरी बात सुन लीजिए 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सुनिए। मैं जो आरोप लग रहा है जमीन घुटाने का, सुन तो लीजिए। अरे आप सर सुन तो लीजिए। आप ये देख पा रहे हैं जो मेयर है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन लगातार कैमरे से ये भाग रहे हैं और फिर ये इस तरीके से मेयर कैमरे से भाग रहे हैं। 20 लाख रुपए में खरीदकर 2.5 करोड़ रुपए में सरकारी जमीन बेच देने वाला मेयर का भांजा जवाब देने को मिलता नहीं और अयोध्या के मेयर खुद जवाब देने से बचते हैं। तो राम के नाम पर जमीन का सच जानने के लिए क्या प्रशासन अब जांच करेगा? बनबीर सिंह, समर्थ श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, अयोध्या आज।